जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी बाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, आज एकादशी है। तो आज की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। युधिष्ठिर राजा भगवान श्री कृष्ण ने पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत करने की क्या विधि है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक हमें सब बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। वो राजा बड़ा धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। न्याय के साथ राज्य करता था। साथ में यम, कुबेर, वरुण था। विभीषण से भी उसकी मित्रता थी। विभीषण का मित्र भी था, वो साथ में धर्मात्मा भी था। तो बता रहे हैं कि उस राजा का एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वो शोभन अपने ससुराल आया। उसी समय पुण्यदायिनी एकादशी का समय हो गया था। वो व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच हुआ। वो कहने लगी, अरे राम रे, अब क्या किया जाए। हमारा पति बहुत दुर्बल है, यानी पतला दुबला था। अब मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। दशमी के दिन राजा ने ढोल बजवा करके घोषणा की चारों तरफ अपने राज्य में कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं तो किसी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता। तो कुछ उपाय हो तो बताओ जिससे हमारे प्राण बचे, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे मेरे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में कोई भोजन नहीं करता। मनुष्य क्या, जानवर भी अन्न और जल नहीं ग्रहण करते हैं। मनुष्य का क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे किसी स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहेंगे तो व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुन करके शोभन कहा कि हे प्रिय, अब मैं क्या करूं, तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकता हूं, लेकिन इस व्रत को अवश्य करूंगा। जो भाग्य में लिखा होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार करके वो व्रत रख लिया। भूखा और प्यास से पीड़ित होने लगा। दिन भर तो निकाल ले गया, लेकिन जब सूर्यास्त हुई, संध्या हो गई, तब जागरण का समय आया तो वैष्णव को प्रसन्नता हुई, परंतु शोभन बड़ा दुखी हो गया। वो प्रातः काल होते होते प्राण को त्याग दिया और वो मर गया। जब मर गया तो उसका दाह संस्कार सुगंधित लकड़ी यानी चंदन की लकड़ी पर राजा ने किया। अपने पिता की आज्ञा से वो अपने शरीर को दग्न नहीं किया। उस समय सती प्रथा हुआ करता था तो आग में नहीं जली। शोभन के मृत्यु के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर रत्न और बैदुर मणि जड़ी स्वर्ण के खंभों पर से निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्रा भूषण था। छत्र चवर के साथ वो वहां पर सुशोभित था। उसमें राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। एक दिन मुचुकुंद का रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण घूमते घूमते अचानक वहां जा निकला। वो शोभन को देखते ही पहचान गया, करे तो हमारे राजा का जमाई है। और शोभन भी उसे पहचान गया। सिंहासन से उठ करके उस ब्राह्मण को प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद, आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में सभी कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि हे राजन, आपको ऐसा सुंदर नगर जो कभी भी नहीं देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से ये मुझे इस राज्य की प्राप्ति हुई है जो अस्थिर है। कि अस्थिर इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो अनजाने में व्रत किया था, इसलिए स्थिर नहीं है। मुझे डर है कि आज नहीं कल मेरा ये वैभव अपने आप समाप्त हो जाएगा।
इसको हे मेरे मित्र, हे ब्राह्मण देव, आप मिथ्या मत समझना। तब शोभन लगा कि इस व्रत को श्रद्धा के साथ नहीं किया है, इसलिए अस्थिर है। तब वो ब्राह्मण से अनुनय विनय किया। तब वो ब्राह्मण राज्य में आया और चंद्रभागा के पास जा करके बोला कि हे देवी, मैंने तुम्हारे पति से मिल के आ रहा हूँ। तो बोले ऐसा कैसा, आप स्वप्न नहीं देखे? बोले नहीं, स्वप्न नहीं, मैं यथार्थ उससे मिल करके आ रहा हूँ। और कहा तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा, साथ में किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उस नगर को देखा है। उन्होंने भी यह कहा कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर रह सके तो उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तो मुझको वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं जो कुछ पुण्य से उस नगर के स्थित कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग, जिसमें वियोग झेल रही हूं, हमें उनसे मिला दे, और जो हमारा पुण्य है मैं उनको दान दूंगी। सोम शर्मा ये बात सुनकर के चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि उनकी बात सुनकर के वेद मंत्र के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया, और ऋषि के मंत्र के प्रभाव से, एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा जो है नहीं कि ये अपना पुण्य उसको देने के लिए घोषणा की कि हे मेरे पति देव, जो मैं बचपन से लेकर के आज तक एकादशी का व्रत करते आई हूँ, उसका जो पुण्य मिला है मैं आपको दान में दे रही हूँ, और विधि पूर्वक एकादशी की श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इसलिए पुण्य प्रताप से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ वहां रहने लगी। तब वो अपनी पत्नी को अपने वाम अंग में बैठाया और राज करने लगा। उसे ब्रह्म हत्या आज समस्त पाप नष्ट हो गए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों का समान फल देने वाली है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, सभी पापों को छोड़ करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मेरे मित्रों बने रहिए, आगे की एकादशी का फिर वर्णन करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री